नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी शिव्या। अगर आप भी जिंदगी की चिंता करते हैं तो ये कहानी आपके लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा एक स्त्री की आत्मा को लाने के लिए। देवदूत जब धरती पर आया, उसने देखा कि इस स्त्री की एक छोटी बच्ची भी है और पति की भी कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। अगर देवदूत उस स्त्री को ले जाता तो वो बच्ची को कौन संभालेगा? ये सोचकर देवदूत का हृदय पिघल गया और वो यमराज के पास खाली ही लौट गया। वहां जाकर कहने लगा, माफ करो यमराज जी, मैं आत्मा नहीं ला पाया। आपको नहीं पता कि उसके घर में क्या चल रहा है। उस बच्ची के पिता भी नहीं है और अगर माँ को भी ले आता तो बच्ची का ख्याल कौन रखता। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि बच्ची के बड़े हो जाने के बाद उसकी माँ को ले आएंगे। ये सुनकर यमराज जी गुस्से में तिलमिला उठे। तुम मुझसे भी ज्यादा समझदार हो गए हो क्या? अब तुम्हें भी इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें भी अब उस धरती पर ही रहना होगा और जब तक तुम 3 बार अपनी ही गलतियों पर हंस नहीं देते, तुम वहीं पर ही रहोगे। देवदूत को अभी भी लग रहा था कि वो सही था, पर यमराज जी ने उसे दंड जो दिया था उसको भोगना तो पड़ना ही था। तो उस दंड के कारण वो उसी देश में आ गिरा जहाँ से उसे आत्मा लाने के लिए भेजा गया था। वो शहर में सड़क के किनारे फटे हुए कपड़ों में मनुष्य के रूप में पड़ा हुआ था। इतने में गांव से एक जूता बनाने वाला कारीगर, जो कि अपने बच्चों के कपड़े लेने के लिए शहर जा रहा था, तो उसकी नजर इस फटे हाल देवदूत पर पड़ी। उसने सोचा कि बच्चों से ज्यादा इसी कपड़ों की जरूरत है, तो कारीगर ने बच्चों की बजाय उस देवदूत के लिए कपड़े खरीद लिए। जब वो कारीगर देवदूत को कपड़े देने के लिए गया और बातों बातों में उसे ये भी पता चला कि उसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, तो कारीगर ने उसे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब वो उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा था तो कारीगर ने उसे समझाया, मैं बच्चों के कपड़े लेने के लिए आया था, पर मैंने तुझे कपड़े दिलवा दिए, इसी कारण मेरी पत्नी गुस्सा करेगी, पर तुम चुप रहना और वो जो भी बोले उसे चुपचाप सुन लेना। और जैसे ही वो घर पहुँचे, उसकी पत्नी गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि घर में तो पहले से ही इतनी तंगी चल रही है और ऊपर से तुम इसे उठा लाए हो। ये सुनकर देवदूत हंसने लगा और सोचने लगा कि जब देवदूत ही घर आ गया है तो पैसे की कैसी चिंता। उसे हंसते हुए देखकर कारीगर ने उसे पूछ ही लिया कि तुम हंस क्यों रहे हो। उसने कहा कि पहले मैं 3 बार हंस लूं, फिर तुम्हें बताऊंगा। फिर वो देवदूत उनके साथ ही रहने लग गया। देखते ही देखते उस कारीगर से देवदूत ने भी जूता बनाने का काम ही शुरू कर दिया और ऐसे कमाल के जूते बनाने लगा कि उसकी वाहोवाही दूर दूर तक होने लगी और वहाँ का सम्राट भी उससे जूता बनवाने लगा। एक बार सम्राट का एक आदमी आया और उसने कुछ चमड़ा दिया और कहने लगा कि इसके जूते ही बना दो, पर ध्यान रखना कि ये चमड़ा बहुत महंगा है। इसके जूते ही बनाना, चप्पल मत बनाना, क्योंकि उस देश की प्रथा थी कि मनुष्य की मृत्यु पर ही उसे चप्पल पहनाई जाती थी। पर देवदूत, जो कि जानी जान था, उसने चप्पल ही बना दी और ये देखकर कारीगर को बहुत गुस्सा आ गया और वो डंडा लेकर देवदूत को मारने ही लगा। इतने में सम्राट का आदमी आ गया। आते ही उसने सवाल किया कि तुमने जूते बनाए तो नहीं? अगर नहीं बनाए तो चप्पल बना दो, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। तो कारीगर ने फटाफट से चप्पल लाकर उन्हें दे दी। सम्राट का वो आदमी बहुत जल्दी में था, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा और चप्पल लेकर भाग गया। पर कारीगर ने देवदूत से पूछा कि तुम्हें कैसे पता था कि उन्हें चप्पल की जरूरत पड़ेगी? ये सुनकर देवदूत हंसने लगा और कहने लगा, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। कुछ दिन बाद एक और घटना घटी। एक बुढ़िया के साथ एक लड़की इनके यहाँ आई और कहने लगी, इस लड़की की शादी है और इसके साइज के सबसे बढ़िया वाले सैंडल बना दे। देवदूत तुरंत ही उस लड़की को पहचान लेता है और मन में सोचता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी माँ को वो लेने आया था। फिर देवदूत उस बूढ़ी महिला से पूछता है कि ये बच्ची कौन है, और वो बताती है कि हमारे पड़ोस में एक गरीब महिला रहती थी, इसकी एक बच्ची भी थी, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी। इसकी माँ इसको बचपन में ही छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। फिर मैंने ही इस बच्ची को माँ का प्यार दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। देवदूत को ये समझ आ गया कि उस दिन उस महिला की आत्मा को छोड़ दिया था तो कोई और देवदूत उस महिला की आत्मा को ले गया। फिर देवदूत के मन में ये ख्याल आता है कि अगर वो गरीब महिला कुछ टाइम और जिंदा रहती तो ये बच्ची गरीबी में ही पलती। इस बच्ची को भगवान ने किसी अमीर घर में धन, ऐश्वर्य और संपदा के साथ पालना था और अब इसकी अमीर घर में ही शादी होने जा रही है।
इसी तरह उस बच्ची को माँ का प्यार एक करुणावन महिला के रूप में मिला। फिर देवदूत तीसरी बार हंसा तो फिर कारीगर ने पूछा, भाई अब तो बता दे कि तू क्यों हंस रहा है। देवदूत ने उसे अपनी पूरी बात बताई और आज मुझे समझ आ गया कि भगवान के खेल भगवान से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सोचना बंद कर दीजिए और अपनी जिंदगी की सारी चिंताएं भगवान के ऊपर छोड़कर खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत कीजिए। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।